गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा था और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सारी चीज़ें हमने जो है वो आप लोगों को पढ़ा दी। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये पार्ट है अगला, अप्रॉक्सीमेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अप्रॉक्सीमेशन, ये हमने यहाँ के पर नाम डाल दिया है और सारे लोग सीबीएसई बोर्ड के और आईएससी बोर्ड के देखेंगे कि किसी भी वैल्यू, कोई भी यहाँ के पर दे रखा है इस तरीके का फंक्शन, जैसे जिसमें रेशनल वैल्यूज हैं, रेशनल पावर है, 1/2 है, 1/3 है, 1/6 है, इस तरीके की पावर दे रखी है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन से उसकी वैल्यूज किस तरह निकालते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। आप लोग चैप्टर में देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ मेजर के बाद ही रिलेटेड चैप्टर मिलेगा आपको कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, और हम लोग निकालने जा रहे हैं फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, यहाँ पर 26 होल टू द पावर 1/2 क्या दिया हुआ है, 26 होल टू द पावर 1/2। इसको आप देख लें कि किस तरीके से इनकी वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर इसका ये देखिए हेल्पिंग नोट है, इसकी हेल्प लीजिएगा आप लोग। ये यहाँ के पर हेल्पिंग, यहाँ के पर ये नोट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास में यहाँ के पर ये 26 दे रखा है टू द पावर यहाँ के पर 1/2, हम लोग मान लेंगे लेट y बराबर, देखिए एक बात अपने दिमाग में रखिएगा कि जिस तरीके का फंक्शन हमें यहाँ के पर दिया हुआ होगा उस तरीके का, उस टाइप का फंक्शन हम लोग x की फॉर्म में मान लेंगे। जैसे यहाँ के पर दे रखा है 26 होल टू द पावर 1/2, तो हम ये फंक्शन इससे इसका कोई मतलब नहीं है, हमने उसको देखा और उसका टाइप हम लोगों ने यहाँ के पर मान लिया कि y बराबर x टू द पावर 1/2। इसके बाद हम लोगों ने हेल्पिंग नोट का यहाँ के पर सहारा लिया। यहाँ के पर हमारे पास में जो पावर दे रखी है, सबसे पहला स्टेप सारे बच्चे देखेंगे कि पावर जो है वो यहाँ के पर 1/2 है, और इस पावर में 1/2 में जो डिनोमिनेटर है, यहाँ के पर हमारे पास में ये जो डिनोमिनेटर है बराबर यहाँ के पर ये 2 है, डिनोमिनेटर यहाँ के पर ये 2 है। देखिए ये हेल्पिंग नोट हम लोग क्यों लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे 26 है तो 26 के करीब की कोई ऐसी वैल्यू ले ली जाएगी कि जिसका स्क्वायर रूट आसानी से पॉसिबल हो। जैसे हमारे पास में हेल्पिंग नोट हमने क्या लिया कि इसकी पावर को लिया 1/2 को, और यहाँ पर लिख दिया पावर या इंडेक्स जो है 1/2 है, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ के पर 2 है। यहाँ तक बात पहुंची। अब हम लोगों ने इस पावर को नंबरों पर रेस करना शुरू किया। जैसे हमने कहा कि साहब 1 टू द पावर 2 क्या होगा, ये वाला 2 है, ये वाला 2 ये है 1, सबसे पहला नंबर लिया और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जब हम लोगों ने 2 लिया तो बराबर 4 हो जाएगी। तब हम लोगों ने 3 लिया, देखिए पावर यही लगती जा रही है, जो डिनोमिनेटर है वही पावर पर हम लोग लेंगे, तो यहाँ के पर 9 होगी। 4 लिया तो यहाँ के पर ये 16 होगी, ये 5 हुआ को होल टू द पावर 25 होगा, 6 हुआ को बराबर आ जाएगा 36। आप लोगों ने देखा इस चीज़ को। तो इससे फ़ायदा ये मिला कि जब हम इस डिनोमिनेटर को पावर की तरीके से 1, 2, 3 सब पर चढ़ाएंगे तो एक रिजल्ट हमें ऐसा मिलेगा कि जो इसके करीब होगा, इस 26 के करीब होगा। तो ये हम लोगों ने ले लिया, ये ले लिया, और हमने मान लिया कि यहाँ के पर लेट x बराबर 25। अब एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये वाला 25 नहीं, ये वाला x नहीं है, ये x अलग है। ये दिमाग में रखिएगा, हमने इस x को नहीं लिया बल्कि हमने इसको यहाँ के पर x के बराबर मान लिया। और ये जो 26 दे रखा है हम लोगों ने माना यहाँ के पर लेट x प्लस यहाँ के पर डेल्टा x बराबर यहाँ के पर 26। हमेशा याद रखिएगा कि इस वैल्यू को x प्लस डेल्टा x के बराबर माना जाएगा, और यहाँ के पर ये वैल्यू x बराबर यहाँ के पर आ जाएगा 25। ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखिए y बराबर x टू द पावर यहाँ के पर 1/2 है, x प्लस डेल्टा x ये माना जाएगा, और इसको माना जाएगा x बराबर यहाँ के पर 25। यहाँ तक बात पहुंची। इसके बाद में जब हम लोग डेल्टा x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो देखिए 26 और ये x उधर चला जाएगा -x, तो बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी 26 और माइनस के 25, और बराबर कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हो गया
कि x बराबर 25 हुआ, सारे बच्चे देख लें, x बराबर 25 हुआ और डेल्टा x की वैल्यू हम लोगों ने 1 निकाल ली। देखिए डेल्टा x बराबर हम लोगों ने यहां के पर 1 निकाला। अब और आगे बात बढ़ी। इसके बाद में हम लोग इस सवाल के को कई पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इस सवाल को हम लोग किसमें, कई पार्ट्स में हम लोग यहां के ऊपर डिवाइड कर देंगे। देखिए y इज इक्वल टू यहां के ऊपर x टू दी पावर 1/2 है। देखते रहिएगा, y बराबर x टू दी पावर 1/2 है, बराबर x की जगह पर हम लोगों ने 25 रखा। इस x की जगह पर हम लोगों ने 25 रख दिया, ये वाला 25, तो 25 टू दी पावर 1/2 आएगा और बराबर आ जाएगा 5। देखिए ये स्टेप आया, y बराबर यहां के ऊपर ये 5 मिल गया। इसके बाद में एक स्टेप देखिए ये आया, देखिए इसको हम लोगों ने a कह दिया। इसके बाद में इसका जो है b स्टेप क्या होगा कि हम लोगों ने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी dy बाई यहां के ऊपर dx बराबर 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1, यानी आ जाएगा माइनस के 1/2, तो बराबर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट यहाँ के ऊपर x। देखिए ये dy बाई dx निकला, 1/2 रूट x निकल आया, ये डिफरेंशिएट कर दिया। फिर हमने इस x की जगह के ऊपर 25 रख दिया, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 अंडर रूट यहाँ के ऊपर 25 और बराबर 1/10 आ जाएगा। सारे बच्चे देख लें, ये 2 होगा और इसकी 5 तो ये आ जाएगा 1/10। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग अप्रॉक्सीमेशन के सवाल जो है वो करते चले जाइएगा। इसके बाद में आप लोग सारे बच्चे देख लें कि ये मैं यहाँ के ऊपर ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ कि जिससे आप लोगों की बात समझ में आ जाए। देखिए हमारे पास में जो गिवन है ये y बराबर यहाँ के ऊपर x टू दी पावर 1/2 गिवन है, इसलिए ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, ये गिवन है। हमने इस फंक्शन का जो टाइप माना है वो x टू दी पावर 1/2 रेडिकल फंक्शन माना है, स्क्वायर रूट फंक्शन माना है। अगर हम इस y में चेंज करेंगे तो इस x में भी चेंज आएगा, तो ये हम लोगों ने यहां के ऊपर y प्लस डेल्टा y कर दिया। अगर y में ये चेंज आया कि ये y जो था y प्लस डेल्टा y हो गया, तो करस्पॉन्डिंग चेंज x में भी ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x होल टू दी पावर 1/2। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस y की वैल्यू हम लोग रख देंगे। देखिए हम लोगों ने y निकाल दिया है, ये देखिए y बराबर 5, इस y की वैल्यू हम लोगों ने 5 ये रख दी और प्लस उसके बाद में ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर डेल्टा y और बराबर ये देखिए यहाँ के ऊपर x प्लस डेल्टा x जो है, हमने आपको क्या बताया था कि x प्लस डेल्टा x ये देखिए 26 माना गया है। x प्लस डेल्टा x कितना माना गया है? 26। तो यहां पर हम लोगों ने कर दिया 26 होल टू द पावर 1/2। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में हमारे पास में इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर यहां के ऊपर 1 मान लिया। क्या मान लिया? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमने रेट ऑफ मेजर में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये फार्मूला है कि डेल्टा वाई बराबर यहां के ऊपर डी वाई बाई यहां के ऊपर डी एक्स और इनटू यहां के ऊपर डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा जो है वो इस तरीके का भी बनता है, ध्यान रखिएगा, किताबों में ऐसे डेल्टा वाई भी दे रखा है, लेकिन चूंकि अब हम ऐसा ही डेल्टा लेके चल रहे हैं तो इसलिए हमने ऐसे ही डेल्टा लिया है। तो डेल्टा वाई देखिए, फिर हम लोगों ने यहां के ऊपर ये देखिए डेल्टा वाई लिखा, ब्लैक पेन से कर रहा हूं मैं, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1/10 कर दी। ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स 1/10 निकाल चुके हैं हम लोग, ये देखिए 1/10 कर दिया, और इनटू जहां के ऊपर ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है? देखिए 1। ए डेल्टा एक्स की जगह के ऊपर ये देखिए यहां के ऊपर ये 1 आ गई। इसका मतलब ये है कि डेल्टा वाई जो है ये 0.1 मिल गया। डेल्टा वाई कितना मिल गया? 0.1। यानी 10 से जब हम 1 को डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 0.1। इस वैल्यू को उठाकर हमने इक्वेशन नंबर 1 में फीड कर दिया। इस डेल्टा वाई को उठाकर यहां रख दीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ जाएगा यहां के ऊपर 5 और प्लस 0.1। ये देखिए 5 और प्लस 0.1 और बराबर ये आ जाएगा 26 होल टू द पावर 1/2। आप लोगों ने देखा कि इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने इसकी वैल्यू को रखा तो 5 प्लस और 0.1, ये देखिए यहां पर वैल्यू रखी गई है, और ये 26 होल टू द पावर 1/2 मिल गया। इस 5 में जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 5.1 मिलेगा, बराबर आ जाएगा 26 होल टू द पावर 1/2। सारे बच्चों ने गौर किया? बेहतरीन तरीके से हमने आपको इस सवाल को बता दिया है कि 26 होल टू द पावर 1/2 है हमारे पास में यहाँ के ऊपर। ये हम लोग इस तरीके से इसकी वैल्यू को निकालेंगे, 26 होल टू द पावर 1/2 बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा 5.1। आपसे यही बात कही गई थी कि यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 26 होल टू द पावर 1/2। इसकी वैल्यू निकालना था। इसका आंसर 26 होल टू द पावर 1/2 का 5.1 यहाँ के ऊपर निकल कर आ गया। जितने भी सवाल होंगे
बस ये हेल्पिंग नोड आप इस्तेमाल करेंगे और सवाल को लगाते चले जाएंगे। आप लोगों ने देख लिया सवाल को, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग देखिए यूजिंग डिफरेंशियल, देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग देख लेंगे इस चीज को कि सारे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल किया जाएगा और डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग इसी तरीके से सवाल को यहाँ के ऊपर ये लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आप लोग देखें कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है जैसे यहाँ के ऊपर ये दे रखा है कि अंडर रूट 37, सारे बच्चे देखेंगे कि यहाँ के ऊपर ये दे रखा है अंडर रूट 37। देखिए ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 2 है कि रूट 37 दे रखा है। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि यहाँ के ऊपर लेट y बराबर अंडर रूट और यहाँ के ऊपर ये x बराबर x टू दी पावर यहाँ के ऊपर 1/2, ठीक है। इसके बाद में फिर हमने यहाँ के ऊपर देखा, यहाँ के ऊपर दे रखा है 37 होल टू दी पावर यहाँ के ऊपर 1/2। तो इसके ऊपर जो पावर है 36 यहाँ के ऊपर क्या आई, 36 के ऊपर पावर यहाँ के ऊपर 1/2 है। तो हम लोगों ने यहाँ पर हेल्पिंग नोट में क्या लिया कि पावर सबसे पहले फिर उसी तरीके से यहाँ के ऊपर ये लेगा हम लोगों ने पावर और बराबर 1/2 और इसका जो डिनोमिनेटर है बच्चों यहाँ के ऊपर जो इसका डिनोमिनेटर है बराबर यहाँ के ऊपर ये 2 है। हम लोगों ने 37 के पास की कोई वैल्यू ले ली जिसका स्क्वायर रूट आसानी से पॉसिबल हो, तो हम लोगों ने सबसे पहले इस पावर को 1 पर लगाया तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर यहाँ के ऊपर ये देखिए 4 में यही वाली पावर लग रही है। फिर 3 पर पावर आप लगाइएगा तो ये देखिए 9 मिलेगा, फिर 4 पर पावर में लगाइएगा तो ये 16 मिलेगा, फिर उसके बाद 5 पर पावर लगाइएगा तो ये मिल जाएगा आप लोगों को 3, ठीक है। 5 पर पावर लगाइएगा तो 2 बराबर 25 मिलेगा और 6 पर जो पावर लगाइएगा मिलेगा 36 और 7 पर जो पावर लगाइएगा तो लगाइएगा 49। ये पावर हम लोग लगाते चले गए। तो हमारे पास में ये जो वैल्यू आई 36, ये इसके करीब की वैल्यू आई, इस 37 के करीब की वैल्यू आई। इसको हम लोगों ने x के बराबर मान लिया, ये वाला x नहीं है, पहले भी बता चुका हूं मैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिखा लेट, बच्चों देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा लेट x प्लस डेल्टा x बराबर 37 मान लिया, अभी बता चुका मैं आप लोगों को। और इसके बाद में x बराबर यानी इसके करीब की वैल्यू जो है वो 36 मानी जाएगी, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ के ऊपर जो डेल्टा x की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 37 और माइनस के ये x उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू हम लोगों ने रख दी तो ये 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि x जो है वो 36 है और डेल्टा x जो है ये हमने आपको बता दिया, ये इसकी वैल्यू यहाँ के ऊपर ये 1 आ जाएगी। यहाँ तक बात पहुंची। इसके बाद में फिर हम लोगों ने उन्हीं पॉइंट्स को लेना शुरू किया कि इस y को डिफरेंशिएट कर दिया तो वैल्यू आ जाएगी dy/dx बराबर 1/2 x टू द पावर -1/2 मिलेगा। ये 1 बच्चों 2√x हो जाएगा, ये नीचे आ गया तो बराबर ये वैल्यू यहाँ के पर आ जाएगी 1 यहाँ के पर ये 2 और अंडर रूट ये देखिए 36 हो गया तो 1 ये आ जाएगा 12। यहाँ तक बात पहुंची, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। यहाँ तक आया मामला। इसके बाद में फिर हमने आप लोगों को ये बात बताई थी कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये y प्लस y बराबर x टू द पावर 1/2 दे रखा है, ठीक है। तो y बराबर देखिए ये स्टेप हो गया। इसके बाद में y बराबर दे रखा है x टू द पावर 1/2। तो x के ऊपर जब वैल्यू 36 रखेंगे बच्चों यहाँ पर तो 1/2 हो जाएगा और बराबर ये मिल जाएगी 6। इसका मतलब ये है कि y बराबर 6 आ गया। सारे बच्चों की बात ये समझ में आ गई, y बराबर 6 हो गया। फिर हमने अभी अभी आप लोगों को ये बात बताई है कि अगर y बराबर x टू द पावर 1/2 है तो y में अगर डेल्टा y चेंज हो जाए
तो x में यहां के पर ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स टू द पावर 1/2। अगर इसमें डेल्टा चेंज होगा तो करस्पॉन्डिंग x में भी इतना ही यहां के पर ये चेंज आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस y की जगह पर क्या निकाला 6, ये हम लोगों ने 6 रखा और प्लस ये देखिए डेल्टा y रखा और डेल्टा y भी निकाल चुके हैं हम लोग। यहां के पर हम लोगों ने डेल्टा y नहीं निकाला, ये रखा और x प्लस डेल्टा एक्स जो है वो 37 है। ये देखिए हम लोगों ने 37 माना है, तो आ जाएगा 37 और होल टू द पावर 1/2। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक बात पहुंची। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि फार्मूला आप लोग लगाएंगे, डेल्टा y बराबर यहां के पर रख देंगे dy/dx और इनटू यहां के पर रख देंगे डेल्टा x। तो यहां से डेल्टा y की वैल्यू ये फार्मूला है बच्चों, तो ये dy/dx की वैल्यू तुम लोगों ने कितनी निकाली 1/12। देखिए 1/, यहां के पर ये 12 आ गया और इनटू यहां के पर डेल्टा x कितना है 1। ये देखिए डेल्टा x की वैल्यू यहां के पर 1 निकाली, ये हम लोगों ने रख दी, तो डेल्टा y 1/12 निकल आएगा। इस डेल्टा y की वैल्यू को उठाकर यहां रखेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये मिल जाएगा यहां के पर 6 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 37 और होल टू द पावर 1/2। देखिए यहां तक बात पहुंच गई। अब हम लोग 6 और 1/12 को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 37 होल टू द पावर 1/2 का होगा। अब इसको आप लोग जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के ऊपर 6.083। क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 6.083 बराबर 37 होल टू द पावर 1/2। एक आंसर ये निकल आया, 37 होल टू द पावर 1/2 की वैल्यू यहां के ऊपर ये निकल आई। अब और आगे बढ़िए। इसके बाद में देखिए सारे बच्चे मेरी बात को गौर कर लीजिए कि 37 होल टू द पावर 1/2 की वैल्यू यहां के पर ये मिली। ये हमने यहां के पर बॉक्स में कर दिया, देखिए हम लोगों ने ये यहां के पर ये बॉक्स में कर दिया, ये इसका आंसर हो गया। ये तरीका पूरा आपकी समझ में आ गया। अब हमने इस बोर्ड को यहां के ऊपर जिससे मिटा दिया, ये देखिए हम लोगों ने इसको मिटाया, रब किया। सारे बच्चे गौर करेंगे कि 2 अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज मैंने आप लोगों को सिखा दी। इसके बाद में अब सारे बच्चे जो है वो यहां के ऊपर ये गौर करें, मिटाने में थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, समझे, क्योंकि आजकल। इसके बाद में हमारे पास में अगर कहीं पर दे रखा है 0.0037, सारे बच्चे देखेंगे, देखिए ये अगला क्वेश्चन है और ये दे रखा है 0.003 और यहां के पर 7 टू द पावर यहां के पर 1/2। देखिए इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। सब जगह पर जो हेडिंग है बच्चों वही काम कर रही है कि यूजिंग डिफरेंशियल एंड फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको हमने जान के लिखा रहने दिया है क्योंकि इसकी वैल्यू इसके अंदर निकालना पड़ेगी, तो हमने इसलिए इसको यहां के ऊपर लिखा रहने दिया है। हम लोग क्या करेंगे कि जिसकी वैल्यू बच्चों हम लोगों को निकालना है, देखिए इसकी वैल्यू निकालना है, पॉइंट वाली वैल्यू, तो मैंने कहा कि आप लोगों को पॉइंट की वैल्यू भी सिखा दी जाए। देखिए यहां के ऊपर ये बराबर का निशान लगाया और ये हम लोगों ने लिखा 37 और होल टू द पावर 10 टू द पावर -4 होल टू द पावर 1/2। ये बच्चों आप लोगों को पता ही होगा फिजिक्स में इस तरीका का न्यूमेरिकल में काम किया जाता होगा, 1 2 3 और 4। अगर हम इस डेसिमल को 4 नंबरों के आगे से हटाएंगे तो 10 के ऊपर पावर माइनस उतने नंबर, यानी 1 2 3 4 है तो 4 रेस कर जाएगी। अगर यही 1 0 और होता तो 1 2 3 4 5 हो जाता, -5 हो जाती। तो हमेशा क्या करते हैं कि डेसिमल जितने नंबरों के बाद हटाया जाता है उतनी पावर माइनस में वहां के ऊपर लग जाती है। ये लग गई, ये स्टेप समझ में आ गया। 1 2 3 और 4 के आगे से डेसिमल हटाया गया तो 10 पर पावर माइनस जो है वो 4 रख जाएगी। इसके बाद में बच्चों सब लोग याद रखो कि 37 ये आ जाएगा और 10 टू द पावर 4 ये आ जाएगा। अब ये माइनस है ना तो ये +4 हो जाएगा और इस पर पूरे पर पावर 1/2 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोगों ने 37 और अपॉन यहाँ के भाई पर अगर पावर 4 है तो 1 2 3 4 0 हो जाएंगे, 1 2 3 और यहाँ के पर ये 4 और पावर इसके ऊपर हम लोगों ने 1/2 लगा दी।
फिर बराबर का निशान लगेगा, और बराबर का निशान लगाने के बाद में न्यूमरेटर से 37 होल टू द पावर 1/2 जो है हमने निकाल ली। और देखो 1 2 3 4, अगर हम 10,000 का स्क्वायर रूट लें तो क्या लिखेंगे हम लोग? 100 इंटू 100 लिखेंगे, ये सारे लोगों को पता है 100 इंटू 100। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 100 आ गया, यानी हमने इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट यहां के पर ये जो है वो 100 लिख दिया। सारे बच्चे मेरी बात समझ गए। इसके बाद में जो ऊपर 37 लिखा हुआ है और इसकी पावर 1/2 इसकी वैल्यू निकालना है, आप लोगों को पता है कि ये हम इसीलिए इसको यहाँ के पर हमने रोक रखा था। तो ये आ जाएगा यहाँ के पर 6.083 और अपॉन यहाँ के पर ये आ जाएगा 100। इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ के पर ये रख दी कि पूरी वैल्यू हमने अब निकालें, इसीलिए मैंने इसको रोक रखा था। और इसकी वैल्यू हम लोगों ने जो निकाली थी वो ये रख दी और अपॉन यहाँ के पर 100 आ गया। और जब हम बच्चों इससे डिवाइड करेंगे तो ये सब बचपने में क्लास 3rd वर्ड में डिवीजन सिखा दिया जाता है कि हमारे पास में 100 से अगर हमको इसको यहाँ के ऊपर डिवाइड करना है, अगर हमें यहाँ के ऊपर 100 से इसको यहाँ के ऊपर डिवाइड करना है तो ये नंबर के क्या हो जाएगा? 2 नंबरों के आगे आ जाएगा, यानी कहने 0.06, यानी ये यहाँ पे क्या था? यहाँ पर अगर 10 से डिवाइड करते तो ये पॉइंट जो था वो यहाँ पर आ जाता, लेकिन अगर 100 से कर रहे हैं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 लग जाएगा। अगर हम 1000 से कर रहे होते तो 0 0 2 0 लग के पॉइंट आ जाता। तो 0.06 और 0.8 और यहाँ के पर ये 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज निकालने का यहाँ के पर ये तरीका हुआ। फिर हम इसको देखिए रब करते हैं और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है बच्चों, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके जो है वो सीख रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए कि 0 पॉइंट यहां के पर दे रखा है 009, क्या दे रखा है? देखिए ये अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहां के पर ये दे रखा है, एक मिनट, .009, ये देखिए ये अगला क्वेश्चन है 0.009, यहां के पर ये 9 दे रखा है बच्चों, और इसके ऊपर जो पावर है ये 1/3 है। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, अभी तक तो पावर 1/2 चल रही थी, अब यहां के पर ये पावर यहां के पर 1/3 आ गई। तो इसको हम लोगों ने यहां के पर जो लिखा वो किस तरीके से लिखा, अभी अभी हमने आपको बताया कि हम लोग 0.009 और होल टू द पावर 1/3 बराबर यहाँ पर 9 इंटू 10 टू द पावर -3 और होल टू द पावर 1/3 कर देंगे। ये डेसिमल कहाँ चला गया? 1 2 3 पीछे चला गया, 9 हो गया, तो पावर 10 के ऊपर -3 हो जाएगी और ये पावर 1/3 हो जाएगी। इसके बाद में फिर सारे बच्चे देखेंगे कि यहाँ के पर ये 9 आ गया और यहाँ के पर 10 टू द पावर 3 आ जाएगा और होल टू द पावर 1/3 हो जाएगा, बराबर 9 टू द पावर 1/3 न्यूमरेटर से हमने अलग कर दिया, और ये 10 टू द पावर 3 का क्यूब रूट जो है वो 10 हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 10 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा? यहाँ के पर 10, इसको हमने डायरेक्ट जो है वो अलग कर दिया। यानी अब हम लोग 9 टू द पावर 1/3 का इसका निकालेंगे, इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 मान लिया। देखिए फिर वही बात, हेल्पिंग नोट हम लोगों ने लिया, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे 9 टू द पावर 1/3 की। जो पावर है बच्चों यहां के पर कितनी है? पावर है यहां के पर 1/3। क्या सिखाया मैंने तुम लोगों को कि पावर यहां के पर 1/3 है, और इस पावर में जो न्यूमरेटर है 1 है और डिनोमिनेटर 3 है। ये देखिए डिनोमिनेटर हमने हमेशा डिनोमिनेटर लेंगे, और इस डिनोमिनेटर को हम लोग 1 पर 2 पर सब पर रेस करेंगे और वहां पर रुक जाएंगे जहां पर 9 के करीब की वैल्यू हम लोगों को मिल जाए, जिसका क्यूब रूट आसानी से निकाला जा सकता हो। देखिए हम लोगों ने 1 के ऊपर पावर 3 की, ये वाला पावर है 1 आया, 2 पर हम लोगों ने किया, ये देखिए 8 आया, यहाँ पर हम लोगों ने 3 पर किया, यहाँ के पर ये 27 आया। इसका मतलब ये है कि 9 के करीब की वैल्यू यहाँ के पर ये आ गई, और इसको हम लोगों ने यहाँ के पर ये x मान लिया, अभी अभी हमने आपको बताया था। अब हमारे पास में y टू द पावर जो टाइप है वो क्या है? x टू द पावर 1/3। ये वो वाला x नहीं है, मैं आपको बार बार बता दिया हमने आपसे कि y बराबर यहां के पर x टू द पावर 1/3। इसके बाद में फिर हम लोगों ने यहां के ऊपर क्या किया? x की वैल्यू यहां पर रखी, तो
सारे बच्चे देखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स बराबर हम लोगों ने यहां के ऊपर 9 मान लिया। ये हम आपको बता चुके थे कि जिसका क्यूब रूट या स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट जो भी निकालना हो वो x प्लस डेल्टा एक्स के बराबर होगा, बराबर यहां के ऊपर 9 आ गया। और x बराबर आप लोगों ने क्या माना, ये देखिए x बराबर आपने माना 8, ये देखिए x बराबर 8 माना। फिर 8 जब आप यहां रखेंगे तो 8 प्लस डेल्टा एक्स बराबर 9 होगा, तो डेल्टा एक्स बराबर 1 आ जाएगा। ये डेल्टा एक्स ये आ गया और x जो है वो यहां के ऊपर ये आ गया। सारे बच्चों ने समझी बात। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 1/3 x टू द पावर 1/3 माइनस 1 होगा और बराबर ये आ जाएगा 1/3 x टू द पावर माइनस के 2/3 बराबर 1 यहाँ के ऊपर ये 3 होगा और x टू द पावर 2/3 ये यहाँ के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद में जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1 देखिए ये 3 आएगा और इस x की जगह के ऊपर क्या माना है आपने 8, तो 8 टू द पावर ये 2/3 कर देंगे तो बराबर ये देखिए यहाँ के पर 1/3 होगा और 8 पर 1/3 पावर होगा और पावर ये 2 ऊपर चली जाएगी। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 और इंटू 2, 8 का क्यूब रूट 2 आ गया और इसके ऊपर पावर ये लग गई तो 1 यहाँ के पर ये आ जाएगा 12, 4 × 12, 1 यहाँ के पर ये 12 आ गया। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बात बताई थी, देखिए मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं कि हम लोग क्या करेंगे कि y बराबर दिया हुआ है x टू द पावर 1/3, ये देखिए दिया हुआ है। अगर हम लोग y में चेंज करेंगे तो x में भी करेस्पॉन्डिंग चेंज आ जाएगा और बराबर हो जाएगा यहां के पर 1/3। सारी बात तुम लोगों की समझ में आई। इसके बाद में फिर हम लोग यहां के पर क्या करेंगे बच्चों कि y प्लस यहां के पर ये डेल्टा y है तो हम लोग y की वैल्यू निकाल चुके हैं ऊपर, कहीं पर y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, नहीं निकाली, ठीक है। तो देखिए y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3 है बच्चों, तो y की वैल्यू यहां के पर ये आ जाएगा 8 टू द पावर 1/3, x बराबर 8 है, ये देखिए रख दिया तो बराबर ये आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि y की जगह पर हम लोगों ने देखिए ये 2 रखा, सारे बच्चे देख रहे हैं, y की जगह पर 2 रखा और प्लस ये हम लोगों ने डेल्टा y कर दिया और उसके बाद में x प्लस डेल्टा x कितना है 9, x प्लस डेल्टा x कितना है 9, तो ये आ जाएगा 9 टू द पावर 1/3। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1 तो ये बन चुकी है, यहाँ के ऊपर ये इक्वेशन नंबर, यहाँ के ऊपर ये 2 आ गई। बस हम लोगों ने फार्मूला लगाया और ये फार्मूला है डेल्टा y बराबर dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा y की वैल्यू बच्चों यहाँ के ऊपर हम लोग निकाल लेंगे तो बराबर dy बाई डी एक्स कितना है 1/12, ये देखिए 1/12 dy बाई डी एक्स ये हमने कैलकुलेट कर लिया है और डेल्टा x कितना कैलकुलेट कर लिया है 1 इंटू यहाँ के ऊपर 1 आ गया तो बराबर आ जाएगा 1/, यहाँ के ऊपर 12। इस डेल्टा y की वैल्यू 1/12 जो है हम लोग उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और प्लस 1/12, ये देखिए 2 रखा और डेल्टा y की वैल्यू 1/12 रखी और बराबर आ जाएगा 9 टू द पावर, यहाँ के पर आ जाएगा 1/3। तो इसलिए 9 टू द पावर 1/3 बराबर 2 और 1/12 को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 और 1/12 को हम लोग ऐड कर देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 2.083, 2.083 ये आ जाएगा 2 और प्लस 0.83, 0.83 होगा, 0.083 है, सॉरी 0. ये है यहाँ पर ये 083। अब आप लोग घर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। 9 टू द पावर 1/3 ये लिखा गया, 2 ये लिखा गया और 1/12 की वैल्यू 0.083 आएगी तो 9 टू द पावर यहाँ के पर आ जाएगा 1/3 बराबर 2.08 और यहाँ के पर 3, ये इसका यहाँ के पर आंसर हो जाएगा। 9 टू द पावर 1/3 की वैल्यू ये देखिए 2 आया और 1/12 हम लोगों ने डेल्टा y की जगह पे रख दिया क्योंकि डेल्टा y 1/12 निकाल चुके हैं और इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया। इसकी वैल्यू 0.083 मिली है, जब हम जो लोग ऐड कर देंगे दोनों वैल्यूज को तो 2.083 यहाँ के ऊपर मिलेगी। ये तरीके हैं अप्रॉक्सीमेशन की, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके। ये पार्ट था एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का, तो मैंने आप लोगों को इसलिए पढ़ा दिया कि चीज़ें जो हैं वो आप
से कहीं के ऊपर कोई छूट नहीं ना पाए, सीबीएसई बोर्ड वाले और आईएससी में यहाँ के ये दोनों है, इसलिए जितना भी पोर्शन है वो हम आपको कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आप ये देखें कि यहाँ के पर ये दे रखा है 0.999, ये अगला क्वेश्चन है देखिए, और आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 0 पॉइंट यहाँ के पर ये 999 है और होल टू द पावर 1/, और यहाँ के पर ये 10 दे रखा है, ये 1/10 है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी चीज़ में भी आप लोगों को कोई परेशानी ना हो ये सोच कर हम सवालों को जो है वो लगाते हुए यहाँ के पर ये जा रहे हैं। इसमें यहाँ के पर लेट y बराबर x टू द पावर 1/10, 1/10 है ना, तो हम लोगों ने इस टाइप का फंक्शन माना, ये x जो है वो वाला नहीं है जो अभी हम निकालेंगे, y बराबर x टू द पावर 1/10 लिखा हुआ है, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद में हेल्पिंग नोट पर आए और हम लोगों ने यहाँ के पर लिखा बच्चों उसी तरीके, बिल्कुल हमने आपने इसलिए तरीका एक ही बताया है कि पावर जो है ये 1/, यहाँ के पर 10 है, और इस पावर का जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ के पर ये 10 है, पावर का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, यहाँ के पर ये 10। अब हम लोगों ने इस 1 पर पावर चढ़ाई तो 1 मिली, 2 पर हम लोगों ने पावर चढ़ाई, 2 के ऊपर हम लोगों ने यहाँ के पर ये पावर चढ़ाई, 2 टू द पावर यहाँ के पर ये हम लोगों ने 10 किया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, यहाँ के पर ये 24 हो जाएगी। देखिए आप बात समझ लीजिए इस चीज़ को कि बिल्कुल वही स्टेप है। अगर हम 0.999 आपसे पूछें तो ये किसके करीब है, ये 1 के करीब है, तो इसलिए इसकी बात जो है बहुत आगे नहीं जाएगी, और हम लोगों ने फिर यही 1 ले लिया, क्योंकि ये जो वैल्यू इसके करीब की वैल्यू ली जाती है, जिसका जो भी रूट हो, 10th रूट हो, 5th रूट हो, जो भी हो वो आसानी से पॉसिबल हो, और इसको हम लोगों ने x के बराबर मान लिया। तो y बराबर x टू द पावर 1/, यहाँ के पर ये 10 हुआ। इसके बाद में x प्लस डेल्टा x, सारे बच्चे देख लें कि x प्लस यहाँ के पर डेल्टा x बराबर 0.999 माना जाएगा, यानी जो ये वैल्यू है वो किसके बराबर मानी जाएगी, x प्लस डेल्टा x बराबर 0.999 इसके बराबर मानी जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों कि हम लोगों ने यहाँ के ऊपर x जो है वो 1 माना है, तो इसलिए डेल्टा x बराबर 0.999 होगा, और उसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा माइनस x उधर चला गया तो ये आ जाएगा यहाँ के पर ये 1। इसके बाद में फिर डेल्टा x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ से सारे लोग 1.000 से 0.999 यहाँ के पर घटा दी, 10 में से 9 हो गया 1 और ये आ गया, तो बराबर आ जाएगा माइनस के 0.00 और यहाँ के पर 1। सब लोग मेरी बात समझ गए, देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल आप देखते जाएं। तो डेल्टा x की वैल्यू माइनस के 0. ये डेल्टा x हम लोगों ने निकाल दिया, देखिए ये डेल्टा x है एंड x बराबर 1 है, ये देखिए x बराबर यहाँ के पर ये 1, ये दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ के पर बॉक्स में कर दी। इसके बाद में हमारा काम क्या होगा कि y बराबर, ये देखिए y बराबर x टू द पावर 1/10 दे रखा है, तो बराबर 1 होल टू द पावर 1/10 करेंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू भी 1 आ गई, ये यहाँ तक बात पहुँच गई, y की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद में इस y बराबर x टू द पावर 1/10 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट बच्चों करेंगे तो dy/dx बराबर ये 1/10 x टू द पावर 1/10 माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। तो बराबर वैल्यू आ जाएगी 1/10 और x टू द पावर माइनस के 9/1 माइनस 10 होगा ना, तो माइनस के 9/10, तो 1 ये आ जाएगा 10 x टू द पावर यहाँ के पर आ जाएगा 9 यहाँ के पर 10। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
इसके अंदर वैल्यू रख दी 1/, यहाँ के ऊपर ये 10 आएगा, और इस x की जगह पर ये वाला 1 यहाँ पर रखिए, तो इंटू 1 टू द पावर यहाँ के ऊपर 9/10 मिलेगा, तो बराबर रिजल्ट आ जाएगा 1/10, क्योंकि 1 पर 9/10 पावर रेस की जाएगी तो 1 ही मिलेगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 1/10। ये भी निकाल दिया हम लोगों ने। इसके बाद में सारे बच्चे देखें, हमने आप लोगों को ये बात बताई कि अगर y बराबर x टू द पावर 10 दे रखा है, ये देखिए y बराबर x टू द पावर 10, तो क्या हो जाएगा कि अगर y में चेंज होगा तो x में भी करस्पॉन्डिंग उतना ही चेंज होगा, टू द पावर आ जाएगा 1/10। ये हमने y के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये चेंज कर दिया। इसके बाद में फिर y की वैल्यू हम लोग 1 निकाल चुके हैं, देखिए ये 1 आ गई, और प्लस ये देखिए डेल्टा y आ गई, और x प्लस डेल्टा x जो है वो हमारे पास में कितना है 0.999, ये देखिए 0. और ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर 999 है, टू द पावर 1/10। सारे बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को, कि चाहे डेसिमल के सवाल हो और चाहे विदाउट डेसिमल के सवाल हो, कोई भी पावर हो, हम लोग इसी तरीके से सवाल को लगाते चले जाएंगे। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1, ये देखिए ये इक्वेशन नंबर यहाँ के ऊपर 1 आई। अब हम लोगों ने क्या किया, देखिए ये फार्मूला लगाया। क्या फार्मूला लगाया, ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये फार्मूला लगा दिया कि डेल्टा वाई, ये देखिए हम लोगों ने डेल्टा वाई लिखा, और यहाँ पर लिख दिया dy बाई यहाँ के ऊपर dx और इंटू डेल्टा एक्स, तो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वाई बराबर dy बाई dx। हम लोगों ने कितना निकाला, ये 1/10 निकाला, देखिए ये 1/10 आ गया, और हम लोगों ने डेल्टा एक्स कितना निकाला बच्चों, माइनस का 0.001 इंटू यहाँ के ऊपर माइनस का 0.00 और यहाँ के ऊपर 1। बात समझ में आ रही है। तो जब हम लोग डेल्टा वाई बराबर यहाँ के ऊपर ये करेंगे तो माइनस तो ये वाला ये लग जाएगा, और जब 10 से इसको हम और डिवाइड कर देंगे तो 0.000 और यहाँ के ऊपर 1 आ जाएगा। जब हम 10 से डिवाइड करेंगे ना तो ये पॉइंट के बाद एक 0 और बढ़ जाएगा, ये डेल्टा वाई निकल आया। इस डेल्टा वाई की वैल्यू को हम लोग उठाकर क्या करेंगे कि यहाँ के ऊपर रख देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में जब रखोगे तो 1 मिलेगा, ये देखो 1, और डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगी माइनस के 0.0001 और बराबर ये निकल आएगा 0. यहाँ के ऊपर ये 999 और होल टू द पावर यहाँ के ऊपर 1/, यहाँ के ऊपर ये 10। सब लोग मेरी बात समझे। तो हम लोग 1 में से इसको जो है वो यहाँ के ऊपर घटा देंगे। जब 1 में से हम इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 0. यहाँ के ऊपर मिल जाएगा 99949, यहाँ के ऊपर मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा 0.9999, ये इसका आंसर आ जाएगा। जब 1 में से हम इसको घटाएंगे ना तो हमारे पास में क्या मिलेगा, यहाँ के ऊपर मिल जाएगा 0. और यहाँ के ऊपर ये 499 आ जाएंगे। देखिए मैंने हर तरीके का सवाल आप लोगों को जो है वो लगा दिया। एक सवाल अभी चूँकि टाइम है बहुत लंबी, वो नहीं हुई है क्लिप, तो इसलिए हम आपको ये और बताए दे रहे हैं। बाकी अप्रॉक्सीमेशन अब आप लोग लगा सकते हैं जिस तरीके से, चाहे लैंग्वेज का सवाल हो और चाहे लैंग्वेज का सवाल ना हो, आप लोग आराम से सवाल को लगा सकते हैं। देखें आप लोग कि अगर कहीं पर वैल्यू दे रखी है 1/25 पॉइंट यहाँ के ऊपर 1, बस एक दो सवाल आप और देख लें। यहाँ के ऊपर दे रखा है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, और दे रखा है 1/√, दे रखा है, और 25 पॉइंट यहाँ के ऊपर ये 1 दे रखा है। हम लोगों को इस सवाल को जो है वो लगाना है। तो ये जो टाइप है, इस टाइप को हम लोगों ने क्या किया, देखिए y बराबर 1/√, यहाँ के ऊपर ये x बराबर 1/, ये इस तरह माना गया है, ये टाइप है इसका, टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 1/2 आ गया। और x टू द पावर 1/2 का मतलब ये हो जाएगा कि x टू द पावर माइनस के 1/2, यहाँ तक बात पहुँची। इसके बाद में फिर हमने आपको ये बात बताई थी कि इसमें यहाँ के ऊपर आप लोग पहले इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं, डिफरेंशिएट भी पहले
कर दिए। तो डी वाई बाई यहाँ के ऊपर डी एक्स बराबर ये आ जाएगा माइनस के 1/2x टू द पावर माइनस के 3/2, ये डिफ्रेंशिएट कर दिया तो बराबर रिजल्ट आ जाएगा माइनस के 1 यहाँ के ऊपर ये 2x टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 3/2। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखिए x की जगह ये नीचे ये टाइप माना है हम लोगों ने। तो हमारे पास में यहाँ के ऊपर क्या दे रखा है 25 होल टू द पावर 25 होल टू द पावर 1/2 पावर है। तो चूंकि पावर जो है आप लोग देख लें इस चीज़ को, पावर बराबर 1/2 है और डिनोमिनेटर जो पावर का है वो यहाँ के ऊपर ये 2 है। वही बिल्कुल तरीका वही बिल्कुल सवाल का। इसके बाद में 1 पर हम लोग यहाँ के ऊपर 2 करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 पर हम लोग करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 पर अगर हम लोग करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 पर करेंगे तो 16 मिलेगा और 5 पर करेंगे तो 25 मिलेगा और 6 पर करेंगे तो ये मिल जाएगा 36। इसका मतलब ये हो गया कि जो 25.1 के करीब की वैल्यू है वो ये आ गई और इसको हम लोगों ने x सपोज कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी कि x प्लस डेल्टा x जो है देखिए ये वैल्यू यहाँ के ऊपर इसकी वैल्यू निकालना है रूट वाले की। तो x प्लस और डेल्टा x बराबर यहाँ के ऊपर 25 पॉइंट यहाँ के ऊपर हम लोगों ने 1 मान लिया, ये वाली वैल्यू मानी जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर जो x माना है वो माना है यहाँ के ऊपर 25। तो यहाँ पर हम लोगों ने 25 किया और डेल्टा x बराबर 25.1 किया तो डेल्टा x की वैल्यू मिल जाएगी 0.1। ये घटा के हम लोगों ने ये ले लिया, x जो है वो यहाँ के ऊपर 25 हो ही चुका है। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर, सारे बच्चे यहाँ के ऊपर मेरी बात को देखेंगे कि y बराबर हमारे पास में 1 और अंडर रूट एक्स है। क्या है 1 ये टाइप आना है 1 अंडर रूट एक्स। तो 1 अंडर रूट में जब 25 रखोगे तो ये वैल्यू 1/5। सारी वैल्यूज देखते जाइएगा, देखिए बॉक्स में नहीं कर रहे हैं हम इसको। y 1/5 निकल चुका है, डेल्टा x 0.1 निकल चुका है और उसके बाद में x जो है वो 25 है। देखिए यहाँ तक बात है। अब इसमें ये माइनस ऐसी रखिए इसमें और 1 ये देखिए 2 रखिए और x की जगह पर 25 कर दिए, ये देखिए 25 कर दिया टू द पावर 3/2 कर दिया यहाँ पर। तो वैल्यू आ जाएगी माइनस यहाँ के पर 1 देखिए 5 टू द पावर 1/2 25 होल टू द पावर 1/2 की वैल्यू 5 हो जाएगी। जब 25 होल टू द पावर 1/2 की वैल्यू 5 हो जाएगी तो उसका क्यूब कर देंगे तो 125 हो जाएगा और 125 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250 आ जाएगा यहाँ के ऊपर 25 और यहाँ के ऊपर 0। सब लोग मेरी बात समझ गए। इसके बाद में वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए सारा मामला निपट गया। आप बहुत आराम से आप इस चीज़ को देखें कि y जो है ये दे रखा है 1 अंडर रूट एक्स। ये स्टेप देखें y 1 अगर y में चेंज करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सवाल है, y में अगर चेंज करेंगे तो x में भी यहाँ के ऊपर करस्पॉन्डिंग यहाँ के ऊपर ये चेंज आएगा, ये करस्पॉन्डिंग चेंज आ गया। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब हम लोग y की वैल्यू 1/5 रखेंगे, देखिए इस y की वैल्यू जो 1/5 ऊपर निकाली है वो मैंने यहाँ के ऊपर ये रख दी और प्लस हम लोगों ने यहाँ के ऊपर डेल्टा y रख दिया और डेल्टा y रखने के बाद में 1 कर दिया और 1 करने के बाद में अंडर रूट कर दिया। अंडर रूट करने के बाद में ये जो x प्लस डेल्टा x है वो 25.1 है तो ये हम लोगों ने 25 पॉइंट यहाँ पर 1 कर दिया और नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। x प्लस डेल्टा x की जगह के ऊपर हम लोगों ने ये वाली वैल्यू रख दी। बस बेसिक फार्मूला हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लगा दिया तो ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर डेल्टा y इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर dy/dx इंटू डेल्टा x। ये देखिए डेल्टा y बराबर dy/dx जो है ये निकाला है हम लोगों ने माइनस के 1/250। देखिए डेल्टा y फार्मूले का dy/dx निकाल चुके और इंटू डेल्टा x जो है वो हम लोगों ने कितना निकाला है, डेल्टा x 0.1 कितना निकाला है, ये 0 पॉइंट यहाँ के ऊपर 1। अब इस डेल्टा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के, ये देखिए आ गई। तो ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी 1 ये पॉइंट हटा दिया तो 0 यहाँ बढ़ गया, ये आ जाएगा 25 और 00 ये डेल्टा y आ गया। बस इस डेल्टा y की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ के ऊपर रख दिया। देखिए 1/5 आएगा ये और माइनस के 1 यहाँ के ऊपर 2500 आएगा और बराबर 1 अंडर रूट यहाँ से आ जाएगा 25 पॉइंट और यहाँ के ऊपर 1। अब इसको आप घर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखे दे रहा हूँ कि इसकी वैल्यू यहाँ के ऊपर मिल जाएगी
0.1996 क्या मिल जाएगी? आंसर क्या मिलेगा इसका? मिल जाएगा 0.1996। फिर देख लूँ मैं अपना उसमें आंसर 0.1996, 1/5 0.2 ये आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों को जो घटा दिएगा कैलकुलेटर से, तो यूँ भी कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो 0.199 और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 6। एक सवाल हम आपको जो है वो और कराए दे रहे हैं, आप देख लें, कहीं के ऊपर कोई अब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बस लास्ट क्वेश्चन आप देखें अप्रोक्सीमेशन का। बस ये मैं आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन मैंने सिखा दिया, और मैं लास्ट क्वेश्चन बस अब इसका लगाने जा रहा हूं। और वो सवाल लास्ट क्वेश्चन है 17/81। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 17 यहाँ के पर 81। ये क्वेश्चन है टू द पावर यहाँ के पर 1/4। देखिए जो हेडिंग है वही है कि यूजिंग डिफरेंशियल एंड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही पार्ट है, इसलिए पार्ट वाइज हम आपको पढ़ाते चले जा रहे हैं। इसके पहले मैंने रेट मेजर पढ़ाया, उसके पहले मैंने और कुछ पढ़ाया, आप देखेंगे पूरी इसके अंदर सीरीज पड़ी हुई है। अप्रोक्सीमेशन में ये लास्ट क्वेश्चन है, ये अप्रोक्सीमेशन खत्म हो गया। इसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे मैक्सिमम पे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने शायद आप लोगों को पढ़ा दी है। 17/84, 81 और ये आ गया। तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोगों को अप्रोक्सीमेट निकालना है। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया, देखिए बच्चों, देखें कि बराबर लिखा और 17 होल टू द पावर 1/4 कर दिया और 81 होल टू द पावर 1/4 कर दिया। तो ये आ जाएगा 17 होल टू द पावर 1/4 और 81 है, तो 81 का फोर्थ रूट जो है वो यहाँ के ऊपर ये 3 आ गया। क्या आ गया? यहाँ के ऊपर ये आ गया, यहाँ के ऊपर ये 3। इसके बाद में फिर हमारे पास में अब क्या बचा? हमारे पास में बच्चों ये बचा, ये बचा। तो हम लोगों ने क्या किया कि y बराबर x टू द पावर 1/4 टाइप मान लिया, ये टाइप माना। और हम लोगों ने, हमारे पास पावर क्या है यहाँ के ऊपर 1/4, तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिखा, यहाँ के ऊपर पावर इज इक्वल टू 1/4 और इसका जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो यहाँ के ऊपर 4 है। इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? यहाँ के ऊपर 1/4, यहाँ के ऊपर 4 है। तो इस डिनोमिनेटर में यहाँ के ऊपर जो हमारे पास में 4 है, ये 1 पर पावर लगाओगे तो यहाँ के ऊपर 1 मिलेगा। हमें लाना क्या है? 17 के करीब लाना है। तो 2 टू द पावर 4 करोगे तो ये 16 आ जाएगा, और 2 टू द पावर यहाँ के ऊपर जब 5 करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 32। इसका मतलब ये 16 इसके करीब की वैल्यू है, और इसको हम लोगों ने 17 के करीब की वैल्यू 16 है, हम लोगों ने x के बराबर मान लिया। तो बराबर सिचुएशन क्या हो जाएगी कि x बराबर यहाँ के ऊपर ये 16 होगा एंड x प्लस डेल्टा x जो है बच्चों ये वो 17 होगा। तो डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 1। इस x की वैल्यू को हम लोगों ने रख दिया, ये 1 आ गई। x की वैल्यू हम लोगों ने 16 मान ली, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो y बराबर यहाँ के ऊपर देख लीजिए 16 टू द पावर 1/4 अगर करेंगे तो बराबर 2 मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि y बराबर 2 मिल गया। फटाफट सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ के ऊपर निकाल ली, इसके बाद में इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब हम लोग y बराबर x टू द पावर 1/4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/4 x टू द पावर 1/4 माइनस 1 मिलेगा। तो 1/4 x टू द पावर 1 माइनस 4 ये मिल जाएगा 3/4। तो 1 यहाँ के ऊपर 4 x टू द पावर 3 यहाँ के ऊपर 4 हो जाएगा। यहाँ तक बात पहुँच गई। इसके बाद में फिर हम लोगों ने x की वैल्यू यहाँ के ऊपर 16 रखी, तो 1 यहाँ के ऊपर ये 4 आएगा, और 16 होल टू द पावर 1/4 होल टू द पावर 3 हो जाएगा। ये 3/4 पावर है, तो ये 1 ये 4 आएगा। 16 का 1/4 रूट यानी 2 टू द पावर 3 ये 8 आ जाएगा। तो आ जाएगा 1 यहाँ के ऊपर 32। क्या आ गया? 1/32 आ गया। अब लगा दिए फार्मूला बस। अब तो देखिए y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4 है बच्चों, तो y में चेंज लगाइए। तो y प्लस यहाँ के ऊपर डेल्टा y बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा x प्लस और यहाँ के ऊपर डेल्टा x होल टू द पावर 1/4। y की वैल्यू यहाँ के ऊपर ये देखिए, ये 2 यहाँ रखा
और प्लस ये देखिए डेल्टा वाई कर दिया, और x प्लस डेल्टा x जो है वो हमारे पास में 17 है, तो ये आ जाएगा 17 टू द पावर 1/4। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सारे बच्चों ने मेरी बात समझी। इसके बाद में फिर हम लोगों ने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया। देखिए अब हम आपको ग्रीन पेन से लिख के दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया डेल्टा वाई बराबर dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। ये रेट मेजर में हम आपको बता चुके हैं कि हम लोग इस तरीके से यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, और डेल्टा वाई की वैल्यू, डेल्टा वाई हमें निकालना है। तो ये dy/dx कितना मिला, 1/32, 1/32 नहीं मिला, और डेल्टा एक्स हमारे पास में कितना है 1, डेल्टा एक्स कितना है यहाँ के ऊपर 1, तो डेल्टा वाई की वैल्यू 1/32 आ गई। इस डेल्टा वाई की वैल्यू 1/32 को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो 2 प्लस और 1/, यहाँ के ऊपर ये 32 बराबर आ जाएगा 17 टू द पावर 1/4। देखिए यहाँ रख दिया गया 2 और डेल्टा वाई इसकी वैल्यू, तो 17 टू द पावर 1/4 की वैल्यू जो मिलेगी बच्चों 2.03125 मिलेगी, 2.03125, 312 और यहाँ के पर 5, 1/32 की वैल्यू निकाल के इसमें आप जोड़ लीजिएगा, तो 1/32 की वैल्यू 0.3125 मिलेगी और इसमें जोड़ दी गई, तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के पर 17 टू द पावर 1/4। ये हमको इसकी वैल्यू मिली। इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रखेंगे, इन वैल्यू को उठाकर हम लोग यहाँ रख देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या मिल जाएगा, बराबर देखिए यहाँ के पर इसकी जगह के ऊपर, तो ये आ जाएगा देखिए 2.0312 और यहाँ के पर ये 5, ये इसकी जगह पर रखा गया, और ये 3 जो है नीचे डिवाइड में रख दिया गया। इस वैल्यू को उठाकर हमने यहाँ रखा और 3 समझे लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, तो आ जाएगा 0.677। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.67708। ये इसका यहाँ का पर आंसर। समझ में आ गई बात। यहाँ वैल्यू रख दी हमने निकाल के और 3 से इसको डिवाइड कर दिया, तो जब डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 आपको दिख ही रहा है, पॉइंट हटा इधर आएगा, तो 3 6 18 और ये वैल्यूज इसके अंदर यहाँ के ऊपर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ये देखिए ये आंसर मिला इसका, यहाँ रख दी गई वैल्यू। अब पूरा सवाल आप पॉज करके यहाँ के ऊपर देख लीजिएगा। इसका ये पोर्शन हमने आप लोगों को खत्म कर दिया, अप्रॉक्सीमेशन। इसके पहले आप रेट मेजर देखिएगा और उसके पहले आप चीज़ें देखिएगा, तो पूरी एक सीरीज बनी हुई है। अब हम लोग और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा चुका हूं मैं आपको, अब मैं इसके बाद में मैक्सिमम मिनिमम पे जाऊंगा। ठीक है, इसको आप देखते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोग देखें, लाइक करें। थैंक यू।